स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं डिस्कशन कंटिन्यू करूंगा ट्राइंगल इनइक्वालिटी इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म पे। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था ट्राइंगल इनइक्वालिटी फॉर द एक्सप्रेशन z1 प्लस z2 का मॉड। अगर इस पे ये एक्सप्रेशन हो हमारे पास तो इस पे हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैसे अप्लाई करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर प्लस की जगह, अगर ये जो हमारा प्लस साइन है, अगर इसकी जगह माइनस साइन हो, यानी कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन हो z1 माइनस z2 मॉड, तो इस केस में हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए क्या किया है मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है जिसमें आप देखिए वेक्टर ए बी है कॉम्प्लेक्स नंबर z1 और वेक्टर ए सी है कॉम्प्लेक्स नंबर z2। तो पॉइंट सी से, इस पॉइंट से पॉइंट बी तक जो वेक्टर है, जो सी बी वेक्टर है, ये हो जाएगा वेक्टर z1 माइनस z2। ठीक है। तो अब अगर हम इस ट्राइंगल पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करें तो हम ये बोल सकते हैं कि जो ये साइड है बी सी, अगर इसको मैं एक साइड मान लूँ और बाकी दोनों साइड्स को मैं ए सी और ए बी ले लूँ, तो जो बी सी है इट विल बी लेस दैन द सम ऑफ द अदर टू साइड्स, यानी कि बी सी लेस दैन ए बी प्लस ए सी, एक मैं ये लिख सकता हूँ, और बी सी विल बी ग्रेटर दैन ए बी और ए सी का जो डिफरेंस है। तो ए बी माइनस ए सी अगर मैं करूँ, लेकिन क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि ए बी बड़ा है या ए सी बड़ा है, तो मैं यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू साइन डाल देता हूँ, तो मुझे इससे पॉजिटिव डिफरेंस मिल जाएगा। तो ये हो गया मेरा ट्राइंगल इनइक्वालिटी ज्योमेट्रिकल फॉर्म में। और अब मैं बस इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो जो बी सी है, बी सी क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा वेक्टर z1 माइनस z2 का लेंथ। तो बी सी की जगह मैं लिख सकता हूँ z1 माइनस z2 का मॉडुलस विल बी लेस दैन ए बी प्लस ए सी। तो ए बी क्या है, ए बी है z1 की लेंथ और ए सी है z2 की लेंथ। तो ए बी की जगह मैंने z1 मॉड लिख दिया और ए सी की जगह मैंने z2 मॉड लिख दिया। और इसी तरह लेफ्ट साइड पे मेरा आ जाएगा मॉड z1 माइनस z2 ग्रेटर दैन ए बी माइनस ए सी का एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ए बी है मॉड z1, ए सी है मॉड z2, आपने इन दोनों को माइनस किया और फिर आपने मॉड साइन लगा दिया बाहर, जो कि जो बाहर वाला मॉड साइन है ये बेसिकली है एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि आप पॉजिटिव डिफरेंस लेना चाहते हैं, इसलिए आपने बाहर ये वाला साइन लगा दिया। तो ये आपका एक्सप्रेशन मिल गया अगर z1 प्लस z2 की बजाय अगर z1 माइनस z2 पे मॉड लगा रखा है। तो आप देख सकते हैं कि जो राइट साइड वाला एक्सप्रेशन है वो वही है जो पहले भी था, जो इस केस में भी था, z1 प्लस z2 मॉड के केस में भी था, वही एक्सप्रेशन यहाँ भी मिल रहा है राइट साइड पे। और इनफैक्ट वही एक्सप्रेशन हमें लेफ़्ट साइड भी मिल रहा है। लेफ़्ट साइड भी हमें मॉड z1 माइनस मॉड z2 के एब्सोल्यूट वैल्यू ही था पिछली बार, और इस बार भी यही आ रहा है। ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस में क्या होगा, ये जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये इक्वालिटीज़ बन जाएंगी। तो राइट साइड वाली भी और लेफ़्ट साइड वाली भी इनइक्वालिटीज़ कुछ स्पेशल केसेस में इक्वालिटीज़ हो सकती हैं। तो वो क्या स्पेशल केसेस हैं वो देखने के लिए आइए चलते हैं हम एक सिमुलेशन पे। तो स्टूडेंट्स, ये सिमुलेशन ध्यान से देखिए। इसमें ए बी वेक्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर z1, ए सी वेक्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर z2, और सी से बी जो वेक्टर ड्रॉ किया वो हो गया वेक्टर या कॉम्प्लेक्स नंबर z1 माइनस z2। तीनों वेक्टर्स की मैंने यहाँ पे लेंथ्स भी दिखा रखी है। अब नीचे देखते हैं क्या लिखा है। तो बीच में देखिए अब बी सी की मैंने लेंथ लिखी है, बी सी यानी कि z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस होगा वो वैल्यू है अभी 5.44। फिर राइट साइड पे मैंने लिखा है ए बी और ए सी का सम, यानी कि मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये है अभी 8.14। लेफ्ट साइड पे मैंने लिखा है ए बी और ए सी का डिफरेंस, यानी कि मॉड z1 माइनस मॉड z2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ये है अभी 3.24। तो अगर मैं इन वेक्टर्स को चेंज भी करूं, अगर मैं z1 और z2 को चेंज भी करूं, तो ये ऑर्डर हमेशा ऐसा ही रहेगा। ए बी और ए सी का डिफरेंस हमेशा बी सी से छोटा होगा, जो कि फर्दर ए बी प्लस ए सी से छोटा होगा। तो अगर मैं वेक्टर्स को चेंज करूं तो आप देखिए यहाँ पे मैं z2 को चेंज कर रहा हूँ, लेकिन ऑर्डर ऑफ द थ्री वैल्यूज़ जो है वो वही है। तो जो हमने इनइक्वालिटी लिखी थी वो सही है। इसी तरह अगर मैं z1 को भी चेंज करूं तो आप देखिए ऑर्डर तो वही रहेगा। ठीक है। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जो इनइक्वालिटीज़ हैं ये इक्वालिटीज़ कब बन सकती हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बी सी है वो ए बी प्लस ए सी के बराबर कब हो सकता है इस केस में। यानी कि z1 माइनस z2 जो वेक्टर है, जो आपका ये वाला वेक्टर है z1 माइनस z2, इसकी जो लेंथ है
ये दोनों वेक्टर्स के लेंथ की सम कैसे हो सकती है, मॉड z1 प्लस मॉड z2 कैसे हो सकती है। तो वो एक ही सिचुएशन में पॉसिबल है इस केस में, और वो सिचुएशन है अगर दोनों वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो ए बी को एक्सटेंड कर लेते हैं। तो ए बी सेगमेंट को मैंने एक्सटेंड कर लिया, और अब मैं z2 वेक्टर को z1 वेक्टर के उल्टा कर दूंगा, ऑपोजिट कर दूंगा। z2 यानी कि जो ac वेक्टर है उसको मैं ab वेक्टर के ऑपोजिट कर दूंगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट, इस तरह से। तो अब आप देखिए bc की जो लेंथ है वो 5.95 है, और ab प्लस ac की लेंथ भी 5.95 है। तो इस केस में जो राइट साइड इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी तब बनेगी जब z1 और z2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। ठीक है, तो ये हमारा राइट साइड इक्वालिटी की बात हो गई। इसी तरह आप मुझे बताइए कि जो लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी कब हो सकती है, यानी कि ए बी और ए सी का जो डिफरेंस है वो बी सी के बराबर कब हो सकता है। तो वो इस केस में तब होगा जब Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन में हो। तो सेम डायरेक्शन में करते हैं दोनों को। तो ये मान लीजिए मैंने ए बी Z1 वेक्टर को ऐसे कर दिया, अब मैं Z2 वेक्टर को Z1 वेक्टर की डायरेक्शन में लेकर आऊँगा। तो मैं ऐसे यहाँ पर ले आया, एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में कर दिया। अब आप देखिए ए बी और ए सी का डिफरेंस 2.61 है, बी सी भी 2.61 है। तो एज लॉन्ग एज Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन में रहें, तो अगर मैं सी को आगे भी ले जाऊं, इनफैक्ट मैं इस साइड भी ले आऊं अगर सी को, तो आप देख सकते हैं कि ए बी और ए सी का डिफरेंस इज इक्वल टू बी सी। तो जो लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी तब बनेगी जब ए बी और ए सी यानी कि Z1 और Z2 सेम डायरेक्शन में हो। तो इसको यहाँ पर समराइज कर लेते हैं जो हमने सिमुलेशन में देखा। जो राइट साइड इनइक्वालिटी है इस केस में वो इक्वालिटी होगी अगर Z1 और Z2 ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। ठीक है, और जो लेफ्ट साइड इनइक्वालिटी है वो वाली इनइक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी होगी अगर Z1 और Z2 जो है वो सेम डायरेक्शन में हो। तो ये है केस ऑफ द ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाइड टू दिस एक्सप्रेशन mod of Z1 minus Z2।